यूट्यूब के शुभ इंजीनियरिंग क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे और आज हम स्टडी करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम में अभी हमने सीखा बाइनरी एरिथमेटिक, जिसमें हमने सीखा बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की मदद से कैसे किसी भी सब्ट्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। और अब हमारी आज अगली टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अनदर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी है वो 12 तरीके की है। ठीक है, 12 पॉसिबिलिटी, दे आर टोटल 12 पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन। अब आप पूछेंगे कौन कौन सी वो 12 पॉसिबिलिटी है जी। तो हमारे पास एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला कि बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो। मतलब 3 मेथड तो हो गए कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इन तीनों का दोस्तों एक ही प्रोसेस होता है जब भी हमको डेसिमल में करना होगा। अब हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस हम देखते हैं, हमारे सामने दे रखा है कि हमको F8E.2B16, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, ये डेसिमल में करना है। ठीक है जी, डेसिमल में करना है। तो इनका प्रोसेस क्या होता है, ये चूँकि मैंने बेस 16 का इसलिए लिया क्योंकि भाई इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो और कोई होगा नहीं। तो जहाँ पर बेस 16 है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो f है, पहला डिजिट f है ना, ये देख रहे हैं, f में हमने क्या किया, 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन 16 का पावर कितना रखा हमने, 2। फिर जो नेक्स्ट डिजिट है 8 में मल्टीप्लाई किया किसका, 16⁻1 का। ई में किसका मल्टीप्लाई किया, e इंटू 10⁻16, e इंटू 16⁻0 का। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये जो डेसिमल है बीच का, डेसिमल को सेंटर मानेंगे। डेसिमल के लेफ़्ट साइड जैसे E8F है, जैसे जैसे लेफ्ट में बढ़ेंगे तो जो पहला डिजिट होगा उसमें हम 16⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो दूसरा डिजिट है उसमें 16⁻1 में, जो उसके बगल वाला है उसमें 16⁻3 में। अगर कोई और डिजिट होता तो 16⁻3 कर देते। इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते। और अगर हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो क्या होगा, वही पावर, अब जैसे डेसिमल के बाद कितना है, 2 भी है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16⁻1 में। मतलब जब हम राइट साइड बढ़ेंगे तो 16⁻1 से शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो डिजिट है तो उसका b का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 16⁻2 में। अब हम जानते हैं कि f किसके बराबर होता है हेक्साडेसिमल में, 15 के, तो f की जगह 15 लिख दिया। e किसके बराबर होता है 14 के, तो हमने उसकी जगह 14 लिख दिया। ठीक है, तो उस तरीके से 2⁻16-1 और 2⁻11 b की जगह 11 लिख दिया। और अब जब हम इस टोटल ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा इतना, सबको ऐड करने पे। तो ये हमारा किस में अब कन्वर्ट हो गया, जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर था, ये गिवन हेक्साडेसिमल नंबर, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में, इसमें। अब हेक्साडेसिमल था इसीलिए देखिए यहाँ पर एफ ई ये सब वर्ड आए थे, जबकि डेसिमल है मतलब जाहिर सी बात है जो भी वैल्यू होगी अंदर 10 से कम ही होगी। आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू है 10 से कम है, मैक्सिमम 9 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि डेसिमल की डिजिट कितनी तक जाती हैं, 0 to 9 तक। तो ये रहा हमारा प्रोसेस कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हुआ तो ये प्रोसेस होगा। अगर यही बेस 16 की जगह पे 8 रहा होता तो क्या होता, अगर बेस यहीं 16 की जगह 8 रहा होता तो ऐसे केस में क्या करते, अगर बेस 16 की जगह 8 रहा होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 टू द पावर लगाते। और अगर यही बेस हमारे पास 2 होता तो
तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते, इंटू 2 टू द पावर करते, 2 टू द पावर करते, ठीक है। तो ये तीनों का एक ही प्रोसेस है। अब बचते हैं 9 और तरीके कन्वर्जन के, इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो।